हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। आप लोगों को एक बार फिर से जय माता दी, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि नवरात्र के पावन दिन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि कैसे हम अपनी माँ को अपने घर बुला लें। और आप जानते हैं कि कल के आपको एपिसोड में आचार्य जी ने ढेर सारी बातें बताई थी नवरात्र से रिलेटेड। आज भी काफी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज सबसे पहले तो आप सबको संवत 2072 की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, इस तरह से आपको हैप्पी न्यू संवत 2072। माँ भगवती का आशीर्वाद और कृपा आज के इस पावन दिन से आपके लिए एक और विशेष ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के नवरात्रों का हम वेलकम कर रहे हैं। माँ भगवती के ये विशेष 9 दिन और 9 रात्रियां जो हैं, ये ऐसी नवरात्रियां होती हैं जिसे हम कहते हैं कि पूर्ण तौर पर आशीर्वाद देने के लिए माँ अपने भक्तों को ढूंढ रही होती हैं, यूं समझो। इसलिए उनके भक्ति रस में डूबते हुए आप अपनी महामाई से, माता रानी से, जिस भी स्वरूप को आप माता रानी के मानते हैं, उस स्वरूप के रूप में आप उनके आगे प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद देने का आग्रह करें। आज के दिन में आपकी सुनवाई निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि अभी प्रोग्राम का जो समय है हमारा, इस समय अभी बाय चांस अभी भी वृष लगन चल रहा है। 11 बज के लगभग 19 मिनट तक चलेगा। इसलिए कार्यक्रम को अगर बीच में छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ज्योत अभी प्रज्वलित नहीं की है तो सिर ढककर, घर के आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जरूर सिर ढककर ज्योत प्रज्वलित कर लीजिए। मां भगवती के आगे हाथ जोड़ दीजिए कि ज्योत रूप में हम आपको अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। आशीर्वाद मांगिए। मैंने बताया था आपको कि इस समय के दौरान आपने अपने घर में जो खेतरी जिसे हम कहते हैं कि वो आपने बीज डालने हैं, उसके जो हम जैसे बोलते हैं बीजने हैं, वो आप कर लीजिए कार्य। क्योंकि दर्शन स्वरूप आपके ऊपर कितनी कृपा इन नवरात्रों में हुई, वो आपको खास तौर पर जो हरियाली नवरात्रि के दिन, जो अंतिम नवरात्रा जब आएगा तब आपने देखना है कि हाँ कि हरियाली कितनी हमारे घर में बनी है। तो देवी की कृपा का वो पैरामीटर एक तरह से माना जाता है। आपके ऊपर आशीर्वाद ऐसा हो कि लहलहाती हुई खेतरी आपके घर में आए। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप निश्चित तौर पर माँ भगवती के चरणों में अपने लगाए गए एक एक प्रार्थना के जो शब्द है उसका मोल निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। इतना शुभ दिन है ये। आप जीवन में हमेशा सफलता और उन्नति के रास्ते की तरफ चलें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कल आपका प्रोग्राम देख रही थी, कल भी आपने नए संवत की शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को दी थी और मुझे लगता है कि आमतौर पर लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलें, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपने ये भी बताया था कि वृष लग्न के अंतर्गत हम माँ की जोत जगा लें, जो कि काफी ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। माँ का आशीर्वाद सीधे तौर पर मिलेगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतर लग्न है अगर आप ऐसे में माँ की जोत जगाते हैं। तो अभी आचार्य जी बता के हटे हैं 11:19 तक ये वृष लग्न है। अभी तक अगर कोई चूक
लिया है, माँ की जोत नहीं जगाई है, तो भाई आप जगा सकते हैं। और साथ ही साथ नवरात्र में आमतौर पर हमें क्या सुनने के लिए मिलता है डिफरेंट चैनल पे कि भाई इस राशि वाले ऐसे पूजा कर लें, उस लग्न वाले ऐसे पूजा कर लें, इस नाम के वाले ये ऐसे पूजा कर लें, माँ को ऐसे मनाएं, माँ को ऐसे मनाएं। तो मुझे लगता है कि माँ को सिर्फ भाव की और प्यार की आवश्यकता है, इसके अलावा कोई राशि कोई नाम अक्षर कुछ भी है आपका, क्योंकि अपनी माँ के लिए सारे के सारे बच्चे लाडले ही होते हैं। वो आपका नाम शानू है, आपका नाम शालू है, आपका नाम जो ABCD जो भी है, आपका नाम रमित मलिक है, आपका नाम आशीष है, आपका नाम पंकज है, जो भी आपका नाम है वो सबके ऊपर उसी प्रकार से कृपा दृष्टि और अपनी दया और ममता हमेशा बरसाने को तैयार रहती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अनजान बच्चे की तरह बन जाएं, और जिस तरह से एक अनजान बच्चा बार बार माँ को परेशान करता है कि मुझे अब ये खाना है, मुझे ये लेकर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और माँ को भी पता होता है कि खाना है कि नहीं खाना है, चल ये मांग रहा है या मांग रही है तो बना के दे दो। इस तरह से भगवती भी आपके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा सियाना बच्चा बनना है, वो मांगना है जो आपको एक तरह से गागर में सागर वाली सिचुएशन हो। उनसे सुख शांति मांगे, सुख शांति में अपने आप सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। विश्व का कल्याण मांगे, भारतवर्ष की खास तौर पर जो है हर तरफ जय हो ये मांगे। अपने आप लोगों के लिए सब कुछ उसी के बीच में ही आ जाता है। अगर हमारा देश खुश है, हम खुश हैं। अगर हमारे जीवन में सुख और शांति है, इसका मतलब हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे मम्मी डैडी, हमारे परिवार का सब सदस्य पूरी तरह से खुश हैं तो हम खुश हैं। हमारे शत्रुओं को भी खुश रखना, भगवती हमारा तो ये खास तौर पर आशीर्वाद हमें देना कि वो इतना पेट भरा रहे उनका कि हमारी तरफ देखने का मन ना करे उनका, वो इतना खुश रखना। ये आप सबने मांगना है। जिनको ये डर होता है ना कि हमारे ऊपर कोई जादू टोना तंत्र करता है, उनको बोलो कि भगवान उनको इतना दे कि उनके पास फुर्सत ही ना रहे हमारी तरफ देखने के लिए। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौरान कि जिनको जादू तंत्र आदि का भय रहता है वो इन नवरात्रों के दिनों में क्या विशेष किसी भी रात्रि समय वो कर सकते हैं जिससे ये जादू तंत्र का भय उनके लिए जीवन में समाप्त हो। कॉलर हमारे साथ है रवि जी गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी नमस्कार, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1990। 8/2/90। टाइम है सुबह 8:30 बजे दिल्ली। सुबह 8:30 दिल्ली में। नाम बेटे का? राजन। सवाल पूछिए आप राजन के बारे में। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आचार्य जी, मेरा बेटा जॉब कर रहा है लेकिन उसको कहीं पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती। राजन नाम है इसका? हाँ आचार्य जी, राजन है इसका नाम। अच्छा, इसकी पत्री में 8 फरवरी 1990 और 8:30 बजे मॉर्निंग का आपने बताया कि कुंभ लगन है इसका और कर्क राशि है इसकी। जी आचार्य जी। इसकी जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक सबसे पहली और खास बात तो यही जानना चाहूंगा कि किस देवी या देवता के स्वरूप को ये सबसे ज्यादा मानता है? ये पर्टिकुलर किसी को भी मतलब इस तरह से नहीं मानता, बाकी सबको मतलब आदर सहित सबको करता है, पर्टिकुलर किसी को नहीं मानता महाराज जी। अच्छा, जो प्रार्थना लगानी होती है वो ऐसा कोई पर्टिकुलर देवी देवता नहीं है जिसके प्रति इसकी श्रद्धा कोई खास है, सबके ही आगे सिर झुकाना आता है, ये है इसका विशेष। हाँ, लेकिन मैं माता रानी को मानता हूँ। अच्छा, आप माता रानी के भगत हैं, उनके प्रति आप अपनी श्रद्धा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके 2-3 वेरिफिकेशन पॉइंट आपसे जरूर जानना चाहूंगा। माँ के भगत हैं इसलिए इस बारे में तो मैं सोचना भी संभव नहीं है कि आप कोई गलत बात बताएंगे या किसी तरह से आपको जिस बात के बारे में हो कि मुझे नहीं पता तो कहना नहीं पता। जी अच्छा। पहली बात तो मुझे ये जाननी है, उसके बारे में तो आपको जरूर पता है कि इसकी हाइट जो है राजन की वो आपकी हाइट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है आचार्य जी। दैट्स रियली वेरी वंडरफुल, बहुत 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 पॉजिटिव बात है ये। दूसरी बात एक और जानना चाहता हूँ, परमात्मा करे इसका जवाब आपका ना के रूप में होना ज्यादा पसंद करूंगा, कि जिंदगी में कभी ऐसा कुछ आपने सुना है या देखा है कि ये जरा फीमेल्स के प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है या खिचड़ी जरा जल्दी इसकी दोस्ती फीमेल्स के प्रति बन जाती है? नहीं। पक्का? पक्का महाराज। रात को फोन तो नहीं ज्यादा इसका टिक 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 लगा रहता? नहीं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सावधान रहना। जन्म पत्रिका के योग जो है वो कहीं ना कहीं आके अपना फलित जरूर कर देते हैं। और इस लड़के की पत्रिका के अंदर जो इसका लाभ का मालिक ग्रह है, लाभ का मालिक ग्रह वो है इसका बृहस्पति, और बृहस्पति है इसका वक्री, और देख किसको रहा है? शुक्र वक्री को। ये बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है इसकी पत्री में। अब ये लड़कियों के ऊपर मरता है या लड़कियां इसके ऊपर मरती हैं, बात एक ही रहेगी, इसलिए थोड़ा सचेत रहना। इसको बोलना फीमेल साइड तेरे ऊपर बहुत जबरदस्त मोहित होंगी, तो तू थोड़ा सा उनसे दूरी और गैप बना के रखे।
अभी तक ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है। आचार्य जी इसकी शादी भी हो चुकी है, एक बेटी है इसको करीब 10 महीने की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि जब परिस्थितियां कुंडली के मुताबिक अपने आप में कोई संकेत देती हैं तो उसके पीछे कोई स्टोरी जरूर जुड़ी होती है। बहुत अनुभव है हमारे पास, बहुत सारे क्लाइंट्स के ऐसे जो आकर कहते हैं कि गुरुजी आपने जो बोला था वो बात ऐसी हुई कि अब अपनी पत्नी को ही मनाना मुश्किल हो गया कि वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते कि नहीं तुम सच सच बताओ कि स्टोरी क्या है। और बाद में जब दशा खत्म हो जाती है वही वाइफ होती है, वही फोन होता है, सारा कुछ क्लैरिफाइड हो जाता है। सचेत रहना, सचेत रहने में ही भलाई है। दूसरा संकेत मैंने ये पूछा था, तीसरा एक संकेत और पूछता हूँ कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ एजुकेशन है इनकी, जो पहली स्टडी इन्होंने 10th के बाद इमीडिएटली शुरू की थी, क्या वो इनके काम आई या वो फ्रूटलेस रह गई, काम किसी नहीं आई? चेंज हो गया आचार्य जी। चेंज हो गया ना? हाँ जी। ये बातें बड़ी रहस्यमयी है इनकी जन्म पत्री में। एक और बात भी याद रखना, इनकी जन्म पत्रिका के संकेत ये बोलते हैं कि किसी वक्त कोई ऐसी सिचुएशन भी जरूर आएगी जिसमें इनको कोई अंग भंग का योग, जिसे हम बोलते हैं ना कि बॉडीली अंग भंग, या कोई प्लस्तर लगना, या कोई किसी प्रकार से कोई ना कोई इसी तरह के कोई फ्रैक्चर होना, या कोई बॉडी में प्लेट या रॉड पड़ना, इस तरह की कोई स्थिति इसके लिए जीवन में संभव हो सकती है। और जिस दिन ऐसा हो गया जी, उस दिन के बाद से इसकी जन्म पत्रिका के लिए राहु का असर इसकी जन्म पत्री में घातक हो जाएगा। भगवती करें कि अभी तक ऐसा ना हुआ हो तो फिर अपन इसको सेव कर लेंगे। कोई ऐसा हुआ तो नहीं कभी? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन आचार्य जी उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई मतलब कोई उपाय बताएं। हाँ, ये जरूरी बात है। कोई इसके फोरहेड पर कोई निशान, या कोई उंगली कट गई हो, या कोई नेल उतर गया हो, या कभी कोई इसको छोटे होते कोई प्लस्तर वगैरह चढ़ा हो, कुछ ऐसा कोई बात ध्यान में तो नहीं आ रही? हमारा जी 6 महीने का था तब ये अचानक ही गिर पड़ा था, तो इसकी नाक कट गई थी इसकी, तो उस पे इसका नाक पे निशान है, इसके निशान है। 6 महीने का था तभी गिर पड़ा था ये। हड्डी तो नहीं टूटी थी? नहीं नहीं आचार्य जी, सिर्फ खाल कट गई थी, तो वो मतलब अभी ऐसा ही है, उसको कुछ किया नहीं था, मना कर दिया था डॉक्टर ने कि मतलब कुछ मत करा, ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ गया मैं कहानी। मतलब आंशिक रूप में वो स्थिति मिल चुकी है जी। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर इसके करियर पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टेबिलिटी है, आइए उस बात पर अब पहुंचता हूं, क्योंकि संकेत वेरीफाई कर लिए। इतने शुभ दिन आपका फोन लगा है कि भगवती स्वयं इस समय में तत्पर होंगी कि इस बच्चे का कल्याण कैसे करना है, क्योंकि इसको दशा ही बुध की चल रही है, महादशा इसको बुध की चल रही है। महादशा बुध की हो तो उसको देवी माँ से हम सिंबॉलिक मानते हैं इसकी पत्री में। इसकी पत्री में 2 बातों का फायदा है इसको, इस बुध की महादशा का। एक तो कुंभ लगन के लिए विपरीत राजयोग दे रहा है बुध, इसको विपरीत राजयोग दे रहा है, मतलब जो स्टेबिलिटी वाला चैप्टर होने से पहले इसकी शादी हो गई, ये विपरीत राजयोग का एक संकेत है। कहीं इसकी बीवी का नाम MNKA या P में से बीवी या बच्ची का नाम तो नहीं है? MNKAP ए से इसकी वाइफ का नाम है। इसकी वाइफ का नाम अनीता था आचार्य जी। ए से है तो मेरी वाइफ का नाम भी अनीता था, तो हमने उसका नाम अनुराधा रख दिया, तो तब भी ए ही हुआ। हाँ जी। और बेटी का? बेटी का नाम भी अक्षिता रखा हमने। हाँ जी, अक्षिता, वो भी अक्षिता। हाँ जी। कर लो कमाल। देखो यही होता है कुंडली के संकेत जी। ये इसकी जन्म पत्री में थोड़ी सी कहानी डिस्टर्ब है जी। अनुराधा को अब कितनी देर से उस अनुराधा के नाम से पका लिया नाम के? अभी कभी कभार कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ये तो मतलब मैंने कभी उसको बोलते हुए देखा नहीं, लेकिन हम लोग अनुराधा बोलते हैं क्योंकि अजय रिश्ता होने से पहले ही हमने उसका नाम अनुराधा रख दिया था। मामला यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। चलो खैर कोई बात नहीं, हल बताता हूँ। हल हर चीज का है ज्योतिष में, और हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि बड़े स्ट्रीक और छोटे छोटे उपाय। किसी मंदिर, किसी धर्मशाला, किसी गुरुद्वारा साहब जहाँ लोगों के धर्मार्थ बर्तन रखे जाते हैं जी, है ना, समझते हो ना कि किसी के यहाँ कुछ फंक्शन है, किसी के यहाँ रामायण रखी हुई है, किसी के यहाँ खंड पाठ है, तो लोग आमतौर पर धर्म स्थान से उधार के रूप में एक तरह से बर्तन ले आते हैं कि चलो हमारे घर जितने गेस्ट आने हैं, खाना खिलाया, साफ किया और दोबारा मंदिर या धर्मशाला दे आए। ऐसी जगह पर आपने अनुराधा और बेटी का नाम क्या बताया? अक्षिता। अक्षिता, इनका नाम बर्तनों पर लिखाना है। जो 3 खाने वाली जो प्लेट आती है ना स्टील की, जी जी जी। उम्र कितनी? जितनी अनुराधा की उम्र है इस समय जी, प्लस जितनी इस समय उम्र है बेटी की अक्षिता की। अभी 8 महीने की आप बता रहे हो? 10 महीने की। 10 महीने की, तो एक उसकी, एक नाम उसका हो गया, एक हो गया। और जब जो आपकी बहू रानी का जितना ईयर कंप्लीटेड है जी, वो ऐड कर लो
जो उतने बर्तन आप लो और दोनों के ऊपर ना, उन सब बर्तनों के ऊपर दोनों का नाम लिखवा देना है बर्तन वाली दुकान से, जो मशीन उनके पास होती है। जी जी। वो जाकर आप नहीं जाओगे, आपका बेटा मतलब ये हमारे भाई साहब प्लस इसके मिसेज और इसकी बेटी, ये तीनों जन जाएं किसी भी अमावस्या को जी, वो वहां पर बर्तन दान कर देने हैं जी। अच्छा जी, गुरुद्वारे में दे सकते हैं? कहीं भी, गुरुद्वारा हो, पीरों की जगह हो, मंदिर हो, कहीं भी दे सकते हैं। आचार्य जी, एक चीज और पूछनी है मेरे को। जो प्लेट होती है वो गोल प्लेट में 3 होती हैं, जो लंबी प्लेट होती है उसमें ज्यादा होते हैं खाने, तो खाने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बर्तन चाहे आप कटोरी भी दे सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी, गिलास भी दे सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी आचार्य जी। इनके द्वारा अगर ये कर लिया जाए उपाय, तो इनके करियर की स्टेबिलिटी बन जाएगी। जी आचार्य जी। ये बहुत बड़ी बात है। देखो कितना छोटा सा उपाय है जी, क्योंकि अल्फाबेट हमें मिल गए। जी जी। लेकिन उस बात के लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि बेटे के कान चाहे थोड़े से खींच देना, चाहे कान में फूंक मार देना, भी तेरे नाम से कभी कोई नाम ना जुड़े, ये बात ध्यान रखना। जी आचार्य जी। ये बात समझा देना इसको। अंग भंग वाला जो योग संकेतिक हो चुका था, वहां से मैंने इसकी मिसेज और इसकी बेटी के नाम का संकेत ढूंढा। जी आचार्य। दूसरा, इसके लिए क्या करना, अगर संभव है, अगर ये अफोर्ड करता है, तो नीलम पन्ना और डायमंड का त्रिशक्ति कवच। जी। अगर अफोर्ड नहीं करता है तो लाजवरत, ओपल और पन्ने का त्रिशक्ति कवच। समझ गए? नीलम के बजाय लाजवरत हो जाएगा, डायमंड के बजाय ओपल हो जाएगा, और पन्ना पन्ने की जगह रहेगा। त्रिशक्ति कवच जो है वो चेंज होकर वो इसको गले में धारण करा दो। जी आचार्य जी। लेकिन दर्शकों, सवाल पूछने से पहले आचार्य जी से आइए मैं आपको मिलवा दूं उन लोगों से जो कि आचार्य जी का मार्गदर्शन ले रहे हैं, उपाय उन्होंने किए हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में, और आज वो अपना जीवन कितने सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, उनके मुंह से खुद सुन लीजिए। जय माता दी। मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में मेरे मामा के किसी कोलीग ने बताया था। मैं तो पहले विश्वास नहीं करता था, थोड़ा बहुत जगह घूमा, इधर उधर घूमा, कहीं से कुछ फायदा नहीं हुआ। बट फिर हाथ ही इतना परेशान था कि इनके पास आ ही गया उनके कहने पे। लेकिन जब आया, इनसे मिला, दिल को तसल्ली मिल गई। इन्होंने कुछ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इन्होंने बोला मेरी पूरी लाइफ के बारे में बता दिया। एंड उस दिन के बाद मैं इतना टेंशन फ्री हो गया, कुछ कहने मेरे को अपने फ्यूचर का पता चल गया, क्या करना है क्या नहीं सब। मैं अभी भी लिटरली थैंक करता हूँ इनको। ज्योतिष आचार्य जी रमित मलिक के बारे में मेरी मम्मा के फ्रेंड ने बताया था, एंड मैं उनके पास आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो भी कुछ वो बताते हैं, हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, कुछ नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ इनको सुनना होता है। ये सब अपनी बातें एक सीडी में रिकॉर्ड करके हमें देते हैं, जिससे हमें बाद में फायदा होता है कि हम आराम से बैठ के वो चीज़ दोबारा सुन सके। एंड चाहे कितनी बार भी सुन ले, हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सीढ़ी के रूप में ये सारी बातें हमें बताते हैं, सारी उपाय, सब कुछ जो भी है हमारे बारे में, पूरी लाइफ के बारे में जो भी उन्होंने बताया होता है, सब इस सीडी में होता है। मेरा नाम अनिल कुमार है, हम नरेला दिल्ली से आए हैं। मैं तकरीबन 2 महीने पहले गुरुजी के संपर्क में आया था। उस समय मेरी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ तक कि इतना था कि लोग मुझसे बात करने से भी कतराते थे। और मेरे किसी कहने पर ही गुरुजी से जीवन सार बनवाया। जीवन सार के बनवाने के बाद जो गुरुजी के उपाय करते करते आज पोजीशन बहुत अच्छी हो चुकी है। तो हम गुरुजी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। चलिए भैया, आप तो इन लोगों से मिल चुके हैं, इनके चेहरों की मुस्कुराहट, खुशी, जो भाव है वो सब कुछ आप देख चुके हैं। अगर ये सब कुछ आप भी महसूस करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि परेशानियां आए लेकिन छू के निकल जाए, परेशानियां आए ही ना आपके जीवन में, तो नंबर आपके सामने है, जीवन सार आप बनवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। सारी डिटेल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं। और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब आपने ये कहा था कि लोग जोत तो जगाएं, साथ ही साथ आपने जौ के बारे में भी बताया था। और आमतौर पर हम भी देख रहे हैं कि कई सालों से, जब से मुझे याद है कि मेरी मम्मी, मेरी दादी खुद भी ये जौ जो है उगाती हैं नवरात्रि के वक्त पे। लेकिन
अभी 6 महीने पहले की बात है, जब नवरात्र आए थे तो एक कार्यक्रम मैं देख रही थी, उसमें एक महिला थी जो ये कह रही थी कि भाई जौ तो घर में उगाने नहीं चाहिए, अगर आप जौ उगाते हो तो घर में कलह, लड़ाई झगड़े आपस में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, माँ का आशीर्वाद मिलना तो दूर है, माँ आपका उल्टा कर देंगी। अब ये उल्टा कर देंगी, ये मत करो वो मत करो, कलह कलेश क्या है, मतलब ये सब कुछ उनके घर में ऐसा हुआ होगा क्योंकि उनकी नियति खराब है। वो माँ भगवती को मानने की बात तो क्या, वो मानने वालों को डांटने वाली जो लेडी हैं, उनके घर में ज्वार जौ इस तरह की चीजें क्या असर करेंगी। और मैं वायदा करता हूं शर्तिया तौर पर कि उनके घर में अगर कोई सी पारिवारिक सदस्य को किसी लोगों को जाना नसीब हो, उनके घर के आप राशन को चेक कर लो, कीड़े सबसे ज्यादा उनके घर में उस राशन में लगेंगे जिसे हम बोलते हैं सुसरी पड़ जाना, सुंडी पड़ जाना, या किसी तरह से दालों को खाने वाले जो कीड़े हैं वो मर्दवान में घुस जाना। जो लोग किसी भी प्रकार से भगवान को नहीं मानते हैं, उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार से, इसका मतलब भगवान की दैवीय शक्ति नहीं बल्कि किसी ना किसी तरह से आसुरी शक्तियां काम कर रही होती हैं। और जब आसुरी शक्तियां काम कर रही होती हैं तो हिरण्यकश्यप की अगर हम बात करें तो वो प्रहलाद को बोलता था कि अरे तेरे को क्या पता, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो वो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान को मानना छोड़ो, सब कुछ जो है वो शायद ये हमारी किताब जिसने पता नहीं किसने लिख दी, किसने कर दी, कहते हैं जी ये प्राचीन ज्योतिष से भी पुरानी है। अरे भाई प्राचीन ज्योतिष से भी पुरानी है, ज्योतिष के बेस को आप भूल गए, जिससे आज रोटी खा रहे हो उसको कहते हो कि नहीं ये किताब तो हमारी उस प्राचीन ज्योतिष से भी पुरानी है, ये तो पता नहीं बाद में कहां से वैदिक ज्योतिष आ गई। ऐसी बातों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। और बाद में जब कोई चीज बेचते हैं